नमस्कार। मैं श्रीमती रजनी शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से अपनी कहानी जिसका शीर्षक है तावीज़ लेकर प्रस्तुत हूँ। बाल मन की उथल पुथल और स्वाभिमान की सीख पर आधारित यह कहानी सुनिएगा। हाँ, पथिका ही तो नाम था उसका। 10 वर्षीय उल्लास से लबरेज छोटी छोटी हिरनी जैसी आंखें, चट्ट पीले काले प्रिंट वाली फ्रॉक में सारे खलिहान में ऐसे फुदक रही थी जैसे कोई चट्ट पीला भटकटैया का फूल मेड़ों पर सूरज से आंख मिलाने की कोशिश किए जा रहा हो। खलिहान में चारों ओर धान उड़ाने की खुशबू नथुने में भरकर फुदकने लगी थी पथिका। जब छोटी छोटी आंखों को मीच कर फटे गालों से खिलखिला कर सूरज की आंखों में आंखें डालती तो ऐसा लगता कि उसके चेहरे पर ही सूरजमुखी उकाया हो। नमी की कमी की वजह से फटे होंठों में लालिमा और गहराने लगी थी। उस अबोध को क्या मालूम कि सूरज से आंख मिलाने का मतलब ही होता है कि सूरज जितनी आंच में तपना। गन्ने को चूसने के बाद गन्ने के तने की सफेदी पथिका के मुंह पर लिपट चुकी थी। अब वह कुचाले भरती पैरावट के एक ढेर से फिर दूसरे ढेर पर जा चढ़ती और पैरावट के अंतिम सिरे पर विजय पाने की मुद्रा में खिलखिलाती और अगले ही क्षण कश्मीर की बर्फ भरी वादियों में फिसलने वाले अंदाज में फिसलती ही जाती। अगले ही क्षण अमरूद वाले बगीचे में उधम मचा कर कच्चे पक्के अमरूदों से अपनी फ्रॉक भर लेना। यही तो उसके स्कूल की छुट्टियों की दिनचर्या हुआ करती थी। घर पहुंचने पर शाम को जब अम्मा ने गर्म पानी से हाथ मुंह धुलवाया तो पथिका की चीख ही निकल पड़ी। पैरावट के कोनों से पूरे हाथ पैरों में खरोंचे आ गई थी। उनमें साबुन व गर्म पानी पड़ते ही पथिका चीख पड़ी, अम्मा थोड़ा धीरे, चुप। अब ज्यादा बोली तो एक और चपत पड़ेगी। पथिका के भावी कार्यक्रम की प्रायोजिका अम्मा ही तो थी। अम्मा के पास लड़ियाने वाली मुद्रा में उसने अपनी अम्मा को रिझाना शुरू कर दिया। अम्मा, कल गुड्डे गुड़िया की शादी है। वरुणा के पास ना इतनी सुंदर गुड़िया है। मुझे भी वैसी ही गुड़िया गुड्डी चाहिए। बाबूजी रहते ना तो अब तक हमारे गुड़िया गुड्डी दोनों आ चुके होते। अम्मा अचानक आंख पोंछती दिखी। अबोध पथिका अभी तक अपने पिता की अनुपस्थिति का वास्तविक अर्थ नहीं जान पाई थी, और वह जानती भी तो कैसे। बाबूजी रहते तो अभी तक गांव के 2 नौकर कब के आ चुके होते। ट्रैक्टर भर भर कर आम की डालियों से गुड्डे गुड़ियों का मंडप सज चुका होता। तेल की कढ़ाई से छन छन कर गरम बूंदिया भी बारातियों के लिए तैयार हो गई होती। भाई भी अपनी साइकिल को अच्छे से धो पोंछ कर सजा चुके होते। आखिर गुड्डे की बारात तो साइकिल में ही निकलेगी ना। दीप्ति, स्नेहलता, सारी सहेलियां और हाँ, बिट्टी भी उसकी गुड़िया की शादी में नाचेगी। पथिका मन ही मन सोचने लगी, बाबूजी के ना होने पर यह सब कुछ इतना फीका फीका क्यों है। यह सोचते सोचते न जाने उसकी कब आंख लग गई। सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर स्कूल जो जाना था ना। स्कूल से आकर पथिका ने अम्मा के पल्लू से अपना मुंह पोंछा और आंचल को हाथ में लपेटते लपेटते कहने लगी, जानती हो अम्मा, आज वरुणा स्कूल अपनी नई साइकिल में आई थी। उसकी साइकिल में सामने डंडी नहीं थी और हैंडल के सामने टोकनी भी लगी थी। मुझे भी वैसी साइकिल चाहिए। अम्मा ने पुचकारा। फुसलाते हुए कहने लगी, अरे पैदल आने जाने में शरीर ना बढ़िया रहता है, पर अम्मा
मेरा पैर दुखता है। अच्छा, कहाँ लाओ, थोड़ी मालिश कर दूं? नहीं, मुझे भी वैसी साइकिल चाहिए। बच्ची की नित नई मांगों की पूर्ति कर पाने में अम्मा खुद को असमर्थ पाती। अम्मा को सब कुछ गंवारा था, पर नन्ही की आंखों में तैरते सपनों को पूरा न कर पाने की कसक ने उन्हें रुला ही दिया। गुड़िया की शादी से पहले 4 दिनों के पहले बिट्टी वरुणा अपनी अपनी गुड़िया का बखान करना शुरू कर देते थे। उन्होंने तो बस्ते के भीतर भी छुपाई गुड़िया पथिका को दिखाया। आहा, कितनी सुंदर गुड़िया! गुलाबी प्लास्टिक के लाल होंठ, चमकीले बाल, और तो और उसकी गुड़िया की पलकें खुलती और बंद भी होती हैं। अबोध पथिका के मन में उथल पुथल होने लगी। अम्मा ने आने वाले तूफान को भांप लिया था। अम्मा, मेरे लिए भी वैसी गुड़िया मंगवा दो ना। 2 जून का खाना, जिंदगी की गाड़ी को खींचना इतना भारी पड़ रहा था, ऊपर से पथिका की रोज रोज की फरमाइश। अम्मा ने स्वाभिमान के आसन में ही पथिका को बिठाते हुए कहा, बेटा, घर की गुड़िया ना सबसे सुंदर होती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर गुड़िया बनाती हूँ। फिर निकाली गई पुरानी धोती, उसके भीतर चिंदियाँ भरकर सिर तैयार किया गया। अब सिर के बाद बारी आई हाथ पांव बनाने की। तो लकड़ी के मोटे मोटे छोटे तिनकों से हाथ पैर तैयार किया गया। काजल से आंख और सिंदूर से होंठ बनाकर गुड़िया गुड्डी तैयार। अबोध पथिका के लिए उसका सारा संसार, सारा खजाना उसके टूटे फूटे खिलौने ही थे। उसे नहीं मालूम था, न ही वह जानना चाहती थी कि महंगे खिलौने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। और पिता की मृत्यु के बाद घर की अर्थव्यवस्था जैसे मोटे मोटे शब्दों की परछाई भी उसकी अम्मा ने उस पर पड़ने नहीं दिया था। स्वाभिमान की डोर थामे आगे बढ़ता ही जाना उसने अपनी अम्मा से ही सीखा था। समझने लायक जब मती हुई, तब उसे समझ में आने लगा कि सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। आज माँ के पास खड़े, माँ की मृत्यु के पश्चात उसकी तावीज़ पकड़े पथिका की आंखें छलक पड़ीं। पढ़ाई में कॉलेज तक पहुँचने का सफ़र और कम शिक्षित अम्मा द्वारा सारी फीस की व्यवस्था कैसी हुई होगी। सारी बाल स्मृतियाँ आँखों के सामने घूमने लगी। बिट्टी के साथ लड़ाई होने पर बिट्टी ने उसे चुप गरीब कहा था। बिलखती हुई पथिका ने अम्मा से पूछा, हम लोग गरीब क्यों हैं? अम्मा सन्न। अबोध पथिका को कैसे समझाए? आत्मविश्वास की लाठी, स्वाभिमान का काजल और किसी के आगे हाथ न फैलाने वाली बिंदी के साथ कोई व्यक्ति भला गरीब कैसे हो सकता है? पर किसी सिद्धहस्त साइकोलॉजिस्ट की तरह उन्होंने अपने गले में पड़ी तावीज़ को दिखाते हुए कहा, जानती हो बिट्टू, यह क्या है? तावीज़ और क्या? नहीं, यह साधारण तावीज़ नहीं है। इसमें से रोज रात को 1 पैसा निकलता है। हम कभी गरीब हो ही नहीं सकते। यह तावीज़ का शाब्दिक चमत्कार ही था। पथिका को पैसे के अभाव ने कभी भी किसी के आगे सिर झुकाने को बाध्य नहीं किया। एक जादूगर की तरह अम्मा ने जीवन का मंत्र फूंक जो दिया था। इस तावीज़ के रहते कभी भी पैसे की कमी नहीं हो सकती। पूरी रात पथिका सपने में खोती रही। बाल मन पर पड़ी निश्चिंतता उसकी अम्मा ने तावीज़ के रूप में उसके भीतर डाल दी थी। इस घटना ने पथिका को आत्मविश्वास से भर दिया था। पूरी उम्र शिद्दत के साथ अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद की पूरी घटना पथिका के सामने घूम गई। कैसे अम्मा ने
मोटी मोटी बातों से उसका बचपन न भरकर अपनी सहेलियों के समकक्ष ही होने के भाव से तावीज़ वाली कहानी गढ़ी। अबोध मन ने भी उसे सच माना कि मात्र चिंदियों से भरे तावीज़ से भी पैसा निकलता है और उसी से ही अपना जीवन निर्वाह करना है। दूसरे के ऐश्वर्य उसके लिए मिट्टी के समान ही हैं। यही भाव तो अम्मा ने तावीज़ के बहाने पथिका के मन को नेह मुद्रा के रूप में दिया था ना। पहली पगार के ऊपर वही तावीज़ और बगल में कपड़े की गुड़िया रखकर पथिका फपक पड़ी। हाँ अम्मा, इस तावीज़ से रोज अपनेपन की सीख, स्वाभिमान की खनक वाला सिक्का रोज निकलेगा और इन सिक्कों की खनखनाहट से जीवन के बेहद सरल मूल्यों का खजाना बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, रोज ब रोज, रोज ब रोज। धन्यवाद।